Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of Moxon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to be for CMAT 2022 exam, because in this video, I'm going to discuss about CMAT 2021 GK section analysis. Guys, ये वीडियो extremely important होना है because आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि GK में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस वैरायटी के थे. तो गाइस हम लोग CMAT को ऑफिशियल पेपर देखेंगे, उसका GK सेक्शन देखेंगे और हर एक क्वेश्चन को देखेंगे वो किस कैटेगरी में आता है, जिससे आपको वो कैटेगरी की टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ लेना. इस बार लास्ट ईयर जीके बहुत ही अजीब आई थी. वैसी जीके सीएम में कभी नहीं आती है. मतलब कुछ भी पूछ लिया था जो कि इररिलेवेंट है बिल्कुल. मतलब जीके में तो क्या है, आप कुछ भी पूछ लो, पूछने को क्या है, आप किसी भी कंट्री का कुछ भी पूछ लो कितने साल पुराना, तो आप इतना पढ़ ही नहीं सकते हो. तो इररिलेवेंट थी वो. बट हम लोग देखें कि क्या क्या चीजें थी और कुछ क्वेश्चन आप कर सकते थे, वो देखते हैं. ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. लाइक करने से वीडियो ऊपर आता है, काफी लोग हेल्प हो जाएगी. सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज लगातार वीडियोस बन रहे हैं, बीट स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो, बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो. चलो गाइस देख लेते हैं. तो गैस चलते हैं हम लोग सीधे पीडीएफ में. तो गैस ये पीडीएफ है. ठीक है, तो गैस ये आपका एनटीए का पेपर है. यहाँ पे हम लोग जीके सेक्शन में जाते हैं डायरेक्टली. ठीक है, बस ये आ गए हम लोग जीके सेक्शन में. गैस मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा, इसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन बनाऊंगा, बट अभी हम जीके की बात करेंगे मेनली. ठीक है, हम लोग का जीके वाला पार्ट स्टार्ट हो गया यहाँ से. तो मेन हम लोग को देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आए कि लोगों को टफ लगा और हम लोग क्या कर सकते थे उसमें कि अगली बार हम लोग अच्छा करें. ठीक है, तो देखते हैं. गैस पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर अलॉयज इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ स्प्रिंग्स एंड सस्पेंशन. तो गैस ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये आपका जनरल साइंस कैटेगरी का है, फिजिक्स का क्वेश्चन. ठीक है, तो आपको जनरल साइंस फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, वो आपको बताइए, हमने बताया आपको पढ़नी पड़ेगी. ठीक है, जनरल साइंस फिजिक्स ऐसे हम लोग कैटेगराइज करेंगे गैस. ठीक है, क्वेश्चंस को. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. India announced a grant of USD 50 million for promoting Buddhist ties with which of the following country. इंडिया का बाहर कंट्री के साथ कुछ न्यूज आ रही है, इंटरनेशनल इवेंट्स, टाई अप वगैरह. तो करंट अफेयर्स का ये पार्ट है, ब्रॉड पार्ट करंट अफेयर्स है, उसमें इंटरनेशनल इवेंट्स. ठीक है, तो आपको ऐसी न्यूज पढ़नी है, इंडिया के अंदर जो हो रहा है तो करना ही है, बट इंडिया के टाई अप्स वगैरह क्या हो रहे हैं बाहर से, वो सब देखना है आपको. समझ रहे हो, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है. ठीक है, करंट अफेयर्स में सीए लिखता जाऊंगा और ये आपका स्टैटिक का पार्ट हो गया एस, ऐसे बोल सकते हैं इसको, तो कैटेगराइजेशन और हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स एट सिंगल ओलंपिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स. तो बस ये इसको हम करंट अफेयर्स का नहीं बोलेंगे, ये स्पोर्ट्स में आएगा कि स्पोर्ट्स में जो फेमस जो लोग ओलंपिक्स के हैं, जैसे फेमस जो स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमेन है, उन्होंने क्या किया वो देखना है. तो ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, जनरली लोग नहीं कर पाते क्वेश्चन, क्योंकि आपको पहले सबके इतना कौन याद रखता है कि चारों में से किसने किया है, आधे लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा कितने लोगों ने इसका. तो ये क्वेश्चन मतलब इतना डुएबल नहीं था. ये स्ट्रैटेजी का पार्ट है. ठीक है, और ये बेसिकली स्पोर्ट्स का पार्ट है, स्पोर्ट्स. ठीक है, कि ओलंपिक्स में किसने ज्यादा मेडल जीते अभी तक. तो क्या ऐसा कुछ पढ़ लेना अगली बार के लिए आप लोग ओलंपिक्स के बारे में. आपको टोक्यो ओलंपिक्स तो पढ़ना ही अच्छे से, पीएचडी कर लेना उसके ऊपर. उसके अलावा ओलंपिक्स का भी बेसिक पढ़ लेना कि ओलंपिक्स की 5 रिंग्स का मतलब क्या होता है. ठीक है, 5 रिंग्स मतलब 5 कॉन्टिनेंट्स, ये सब ऐसा. ठीक है, हु ऑन द फॉलोइंग हैज बीन गिवन द पावर बाय कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है सीधे, पावर कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा हमने पढ़ा है, वो इंडियन पॉलिटी. तो ये आपका किसमें आ गया, ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है, इंडियन पॉलिटी के अंदर आ गया. तो इंडियन पॉलिटी हमने पढ़ोगे तो आप कर लोगे. ठीक है, बिकॉज आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा guys. ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, रॉस आइलैंड एंड अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैव बीन रिसेंटली नेम्ड. गाइस ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोई नेमिंग चेंज हो गई, कोई बड़े लेवल पे कुछ नेमिंग चेंज हुई, तो ये सीधे आपका पार्ट करंट अफेयर्स का है और ये डुएबल होना चाहिए अगर हमने करंट अफेयर्स फॉलो किए हैं तो. ठीक है, तो ये करना चाहिए लोग. Which country has decided to reintroduce tax on big data firms? लाइक अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी की बात हो रही है तो कुछ ना कहीं बड़ी न्यूज आई होगी है. ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो ये भी एक डुएबल क्वेश्चन हो सकता था अगर मैं करंट अफेयर्स पढ़ा अच्छे से तो. ठीक है, the world first yoga university outside India, Vivekanand Yoga University, was launched on 23rd June 2020 in which city? Guys ये भी अच्छा क्वेश्चन है. फर्स्ट वर्ल्ड योगा यूनिवर्सिटी बात हो रही है, ऐसा फर्स्ट कुछ होता है फर्स्ट और ऐसी चीजें जो होती हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं सुपरलेटिव टाइप का. तो आपको ये पढ़ाना चाहिए, सीए के अंदर आएगा करंट अफेयर्स. आपको दिख भी रहा है कि ये 23rd जून 2020 की बात हो रही है. ठीक है, और आपका एग्जाम हुआ है मार्च 2021 में, तो एक साल के करंट अफेयर्स बोलेगा ही पढ़ने के लिए. ठीक है, वैसे तो आप 2 साल के करंट अफेयर्स पढ़ो अच्छा है, बट एटलीस्ट एक साल के पढ़ो ही पढ़ो. ठीक है, which the following indicators are the part of inclusive development index. तो गाइस इकोनॉमिक्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखें इस बार. ये डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह जो है ना, ये सब इकोनॉमिक्स में आता है, स्ट्रैटेजी के पार्ट है इकोनॉमिक्स में. ठीक है, स्ट्रैटेजी के.
तो ये सारे क्वेश्चन लोग नहीं पढ़ते, बट इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इकोनॉमिक्स कैसे पढ़नी है, आपको यूट्यूब में कुछ काफी कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे आप डालोगे कि टॉप क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक्स से, फिर इकोनॉमिक्स का मेन चीज कैसे को एमसीक्यू बनाने के लिए, तो आप 5000 एमसीक्यू बना दो। एमसीक्यू की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप कोर चीज पढ़ के जा रहे हो ना, अच्छे से इकोनॉमिक्स का बेसिक सारा डिमांड सप्लाई ये सब जितना भी है, तो आपका अच्छा हो सकता है। बाकी करने को तो यार कुछ भी आ सकता है, आप टफ बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन डुएबल नहीं था, हर कोई नहीं कर पाएगा, बिकॉज पहली बात तो सब लोग इस टॉपिक से फेमिलियर नहीं है, और फिर ऑप्शन देख रहे हो किस तरह के हैं। और ये देखो, ये भी क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का ही है। इफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह आ गया ऑफ ए कंट्री इज एडवर्स, देन विच इंस्टीट्यूशन विल हेल्प दैट। तो फाइनेंस और पूरा जो आपका होता है ना, ये इकोनॉमिक्स पूरा रेगुलेटरी बॉडीज जो होती हैं उससे रिलेटेड सब कुछ है। तो ऐसा आपको ये सब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि जीडीपी, आरबीआई के रेपो रेट्स वगैरह और कैसे फंक्शनिंग होती है, इन्फ्लेशन वगैरह से पढ़ के जाना पड़ेगा इस बार आपको, क्योंकि जीके में आ जाता है ये। और बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप एमबीए करने जा रहे हो, बिकॉज एमबीए में आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, मैक्रो ही पढ़ोगे, आप दोनों पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रैटेजी की एक पार्ट है इकोनॉमिक्स का। तो कैसे आपने एक नया चैप्टर सीखा कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है जीके के लिए। हु ट्रांसलेटेड द बुक द स्टोरी ऑफ माइक एक्सपेरिमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन है ये। स्ट्रैटेजी का बुक्स एंड ऑथर्स, स्ट्रैटेजी का ये। Which author and natural historian has been conferred with Indira Gandhi Peace Prize? अब 2019 की न्यूज पूछ ली गई है, तो जनवरी 19 का जो होता है अवार्ड वो 20 में आता है, इसलिए ऐसा होगा। स्ट्रैटेजी के पार्ट है और बहुत ज्यादा डुएबल है, सबको आना चाहिए। स्ट्रैटेजी नहीं बोलेंगे, करंट अफेयर्स सॉरी, ये तो ये करंट अफेयर्स होता है ना, ये काफी ऐसे पीस प्राइज वगैरह तो आपको बोला ही गया पढ़ने के लिए, तो आप काफी लोगों ने कर दिया वो सही मेरे ख्याल से इसको। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन मेनली गिव असिस्टेंस टू डेवलप विच ऑफ द फॉलोइंग। अब स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वगैरह के बारे में पता होनी चाहिए आपको, वो जो बॉडीज आपकी होती हैं। गैस ये सब बॉडीज के बारे में पढ़ो, हमने काफी कुछ बताया भी था, लोगों ने पढ़ा भी, बड़े इतना बेकार पेपर आया कि कहाँ नहीं आया कुछ। ट्राई वगैरह के बारे में पढ़ो, जितने भी इंडियन की बॉडीज है, गवर्नमेंट बॉडीज है, प्राइवेट बॉडीज, मेनली गवर्नमेंट बॉडीज, सबके FSSAI के बारे में पढ़ो, सबके बारे में पढ़ो। तो अब ये कुछ नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा वो तो नहीं कर पाएगा वो क्वेश्चन। स्ट्रैटेजी, ये आपका क्वेश्चन स्ट्रैटेजी के में आएगा, बिकॉज ये फिक्स चीज है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, बट ये बहुत ज्यादा डुएबल क्वेश्चन नहीं है, हर कोई नहीं कर पाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, त्रिभंगा इज स्पेशल फीचर ऑफ दिस डांस, क्लासिकल डांस फॉर्म, स्टेट्स एंड डांसेस की बात करी गई, स्टैटिक का बिल्कुल अच्छा टॉपिक है, डांसर्स एंड स्टेट्स। तो आपको ये आना चाहिए, आपने पढ़ा होगा तो, बट यहाँ भी उतना ईजी नहीं, डायरेक्टली नहीं पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए, बट गाइस ये है कि आप खाली एक ही वर्ड पढ़ के नहीं बैठ सकते हो कि इस डांस का स्टेट से रिलेशन है, आपको थोड़ा सा आगे पढ़ना पड़ेगा अंदर। गैस सीनियर लेवल अच्छा आया इस बार का, हमने मैथ भी देखी, मैथ भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मैथ में एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए, स्टेटमेंट स्टेटमेंट टू करके। ठीक है, विच द फॉलोइंग हैज डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इंडोनेशिया has released special commemorative stamp on the theme of रामायणा to mark ना। इंडोनेशिया वगैरह की बात कर रहा है देखो, बट रामायणा वगैरह बात कर रहा है। थोड़ा बहुत अगर आपने न्यूज़ पेपर पढ़ा हुआ क्वालिटी वाली न्यूज़ पेपर तो आप कर लोगे। तो सीए है, और सीए में इंटरनेशनल न्यूज़, थोड़ी क्वालिटी न्यूज़ मतलब इंटरनेशनल में। गाइस हम लोग डेली रीड्स मैगजीन को फॉलो करो अगर वाकई नंबर लाने हैं तो। डेली रीड्स मैगजीन में हम लोग डेली करंट अफेयर्स दे रहे हैं अच्छी क्वालिटी की, प्लस वोकैबुलरी वर्ड्स दे रहे हैं आपको, इडियम्स दे रहे हैं, और 2 आर्टिकल्स दे रहे हैं। ये हम लोग के ब्रॉडकास्ट में ऐड करने के बाद मिलती है आपको, तो आप हमको पिंक कर लेना व्हाट्सएप पे अगर आपको चाहिए हो डेली रीड्स मैगजीन तो। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर्स वाज द फर्स्ट विजिट। अबे वो कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे ना जो मतलब एज एग्जाम पर्पस के लिए नहीं है, बट आपको देखा होगा कि कभी कभी कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं वो पूछते हैं, मतलब वैसे क्वेश्चन आए थे इस बार। जैसे फर्स्ट फॉरेनर कौन आया था इंडिया में, तो ऐसे क्वेश्चन, तो ये आप कभी पढ़ोगे नहीं, बट ये आया था। तो ये यूपीएससी में है, ये यूपीएससी में टॉपिक है लिस्ट ऑफ फॉरेनर्स इन एंशिएंट हिस्ट्री ऐसा कुछ। तो ये अब किसी को आता नहीं होगा, इसका आंसर आई गेस ये है सेकंड वाला। ठीक है, वही चीज है। ये अब किस में आएगा, ये आपका स्टैटिक में आएगा, बट ये कोई पढ़ नहीं पाता है, बहुत ज्यादा डुएबल नहीं क्वेश्चन, ये मतलब बहुत ही कम लोगों ने किया होगा। In contrast to what was previously recognized by Nepal, the highest Mount Everest has now become, ये गाइस बहुत पॉपुलर है। ये मुझे याद है कि हमने भी क्लास में कराया था जीके फॉर एमबीए में, तो कुछ बच्चों ने किया भी था इसको। ठीक है, तो ये हमारा करंट अफेयर्स में और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। Which Indian state has approved to rename caste based settlements, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये पढ़ा होगा तो आ गया होगा, करंट अफेयर्स से फोकस करना पड़ेगा जब आपको काफी। ठीक है, आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स स्पेशल प्रिविलेजेस, पूरा इंडियन पॉलिटी है साफ साफ। ठीक है, 371 है बेसिकली नागालैंड के लिए होता है। ठीक है,
Which of the following indigenous sport has not been included in खेलो इंडिया? खेलो इंडिया 2021 की बात कर रहा है, साफ साफ करंट अफेयर्स है। What is the name of the mental health rehabilitation helpline to be launched by social justice ministry? करंट अफेयर्स है, बट बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं, बट आपने अगर पढ़ा हुआ ढंग से तो आप कर लोगे। बस करंट अफेयर्स में एक्सट्रीमली फोकस करो। हर लोग भी करंट अफेयर्स में बहुत फोकस करने वाले, बिकॉज जनरली लोग इसी टाइम पे स्टार्ट करते हैं जीके पढ़ना। बस पूरा वीडियो देखने में मैं आपको काफी टिप्स देने वाला हूँ जीके की, जो आपका जीके अच्छा हो जाएगा अगर आपको वाकई जे भी जाना है तो। Which of the following kinds of cells in human body blood have the longest? बायो का क्वेश्चन है, जनरल साइंस बायो, जनरल साइंस पढ़नी ही पड़ेगी आपको अच्छे से। द बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी, ये आपका मॉन्यूमेंट्स पे क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है स्टैटिक जीके के। स्टैटिक का क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का अच्छे से पढ़ लो। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में एक एक पैराग्राफ पढ़ लो आप लोग, ठीक है, अच्छे से। खाली अब वो पढ़ने से फायदा नहीं होगा कि ये कहाँ पे है वो कहाँ पे, इससे नहीं होगा, थोड़ा और पढ़ लो डिटेल में तो अच्छा रहेगा। और ये बेसिकली आपका स्टैटिक जीके पार्ट है, बाकी थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो गाइस हिस्ट्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री में मेन मेन जो चीजें हैं वो पढ़नी पड़ेंगी आपको ढंग से। Who among the following is the fastest Asian to cycle the globe? अब वही चीज होगी यहाँ पे देखो, अब ग्लोब को साइकिल से कौन गया फास्टेस्ट, ठीक है, फास्टेस्ट एशियन, ये सारी चीजें कौन सुनता है कभी कभी, आप क्या करोगे जान के, बट आ गया क्वेश्चन। तो ये वो सब चीज क्वेश्चन है जो आपको मतलब बहुत अजीब टाइप के क्वेश्चन है, जो आपसे कुछ बच्चे पूछ सकते हैं, बट आपको लगेगा कि एग्जाम में कैसे आएगा, बट आ गया एग्जाम में। कुछ ऐसे टाइप के मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, है स्टैटिक कई पार्ट। India has begun discussions with the following countries on launching a trilateral supply। ये पूरा आपका इंटरनेशनल इवेंट्स पे है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो गाइस जीके क्वेश्चन वाकई टफ थे, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। नेशनल पार्क्स, डैम्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं आया था। तो गाइस जीके में आपको क्या करना है, जीके में आपको करंट अफेयर्स पे ध्यान दो, करंट अफेयर्स प्लस इंटरनेशनल इवेंट्स बहुत अच्छे से करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बहुत बेकार थे, बट मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स इंटरनेशनल वाले आगे से बच्चे नहीं कर पाए। और बच्चों को पता है क्या होता है, बच्चों को खराब क्यों लगा, जनरली बच्चों की 99% बच्चे क्या करते हैं, सीमेंट के एक महीने पहले कोई पीडीएफ मिल जाएगी उनको, वो पढ़ते हैं और कहते हैं बहुत पढ़ा था हमने जीके, हमारा हुआ नहीं अच्छा। आप स्ट्रैटेजी आप इतना पढ़ ही नहीं पाओगे, और आपने अगर 20 दिन जीके पढ़ी है तो 20 दिन में आपको याद थोड़ी हो जाएगी जीके। आपको लगता है कि आपको याद हो गई नेशनल पास वगैरह, कुछ याद नहीं होता है आपको, एग्जाम में सब कंफ्यूज जाओगे आप, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए लोगों को ये पेपर वो कर पाता जिसने हैबिट बनाई थी पढ़ने की, न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर हैबिट बनाई थी या फिर करंट अफेयर्स फॉलो करनी हैबिट। जो एक महीने पहले सीमेंट की तैयारी कर रहा है, सोच रहा है जीके रट लेंगे, उसका गड़बड़ हो गया इसमें, ठीक है। ओवरऑल मैं मानता हूँ बहुत टफ पेपर था, ठीक है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो करंट अफेयर से थे, ठीक है। तो कैसे ये चीज है, तो गैस आपको काफी आइडिया लग गया होगा जीके का। तो गैस मैं बता रहा हूँ बाकी ये भी जाना है, तो टारगेट आपको जो रखना है स्कोर, क्वांट्स में 90, क्वांट्स में 90 से 95, 95 लेके चलो, क्वांट्स में टाइम बहुत होता है सीमेंट में, ढंग से पढ़ के जाओगे निकल आएगा। क्वांट्स में 95 स्कोर करो, एलआर में 90 करो, वर्बल में 85 करो, ये कितना हो गया आपका 180 प्लस 90 270, ठीक है। 270 आपको यहाँ लानी पड़ेगा क्योंकि जीके का भरोसा नहीं है। पेपर अगर टफ आया तो आप ये मानो कि 320 310 320 तक जेबी चला जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर में ज्यादा क्वांट्स में अच्छी आई थी, ठीक है। लास्ट ईयर स्कोर नहीं आया था, पता नहीं चला कुछ क्या हुआ, बट स्टिल ये लग रहा है कि जीके में आपको 50-60 तो लाना ही पड़ेगा, 60-50, ठीक है। तो गाइस जीके का कुछ भरोसा नहीं है, बट ये दिन आपके हाथ में है, इसमें आप जितना ज्यादा ला सकते लाओ। आप अगर लिस्ट देखोगे तो आपको बहुत लोग मिलेंगे जहाँ क्वांट में 100 आता है, क्वांट से गाइस आ सकता है लोग 100, ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा वो, कैट वाले क्वेश्चन पूछ लेगा 2-3 और क्या पूछेगा, तो लग के जाओ ना। अच्छी बात क्या है सीमेंट की, सीमेंट में टाइम बहुत मिलता है आपको, अगर जीके होगी तो आपके बहुत टाइम है, 3 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने से बच्चे को जीके के हैं। जीके हटा दो, 10 मिनट में जीके कर लिया आपने, मतलब 15 मिनट में, कितना टाइम बचा आपके पास, 165 मिनट्स फॉर 75 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको 2 मिनट से ज्यादा मिल रहा है करने के लिए, इतना टाइम कोई पेपर नहीं देगा आपको, ठीक है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए बस, तो वाइड वैरायटी की चीजें पढ़ो गाइस, एक एक चीज डेप्थ में पढ़ो, क्योंकि आपको अगर मैं क्वांट दिखाऊंगा तो आप डर जाओगे, क्वांट अच्छी आई थी इसकी, क्वांट लेवल अच्छा है, कुछ क्वेश्चन मुझे क्या टाइप के लग रहा है इसमें, उतना टफ नहीं आया, उतना ईजी नहीं आता है इस बार का, ठीक है। और जब हमने मॉक बनाया था तो डर रहे थे कि मॉक इतना टफ क्यों आ गया, ठीक है। तो ये चीज है गाइस, तो लेवल इसका अच्छा था। बाकी जो लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ना चाहते हैं अभी से, देखें चेक आउट अवर सीमेट कोर्स, बहुत अच्छा कोर्स है गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको। एक ही चीज लाइव पढ़ाई जाती है यहाँ पे जूम पे, हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, जैसे हम लोगों ने ज्योमेट्री की 6 क्लासें हो चुकी हैं, मेंसुरेशन 2 क्लास हो चुकी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 2 क्लास हो चुकी है, और एक ही चीज पढ़ाई जाएगी, सबकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, सारे थ्योरी एंड नोट्स, प्रैक्टिस शीट, पूरा जीके फॉर एमबीए पोर्टल, जहाँ पे पेटीएम कॉन्टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, स्ट्रेटेजी के हैंडआउट्स, जीके हम लोग एक्सट्रीमली मेहनत करने वाले हैं। अभी हम लोग पेटीएम कॉन्टेस्ट वगैरह सब करा रहे हैं और बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हम लोग बाद में तो बहुत ही मेहनत करते हैं।
ठीक है। इस बार तो हम लाइव सेशन लेने का भी सोच रहे हैं जीके में। ठीक है, तो जीके फॉर में पूरा मिलेगा आपको, डेली रीड्स मैगजीन आपको मिलती है। ठीक है, बाकी 10 फुल लेंथ सीमेट के मॉक्स। तो हम लोग का टारगेट है guys, हम लोग 15 दिसंबर तक मैथ्स मैक्स कोर्स खत्म कर देंगे। फिर 2-3 साल के लग के पेपर सॉल्व करेंगे सीमेट के। हम चाहते हैं कि जितने लोग भी हम लोग के साथ आ रहे हैं सबका हम क्वांट्स में चाहते हैं, हम यही कि 100 आउट ऑफ 100 आए। पर आपके ऊपर भी होता है सब कुछ, क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से कोई कभी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इतना सब कुछ करा देंगे कि अच्छे से हो जाएगा। तो एक डेडिकेटेड कोर्स अगर चाहते हो सीमेट के लिए, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप देख सकते हो लास्ट ईयर के रिजल्ट। और लास्ट ईयर रिजल्ट ये वो है जब हमने लाइव क्लास ली ही नहीं थी, खाली क्रैश कोर्स निकाला था 1000 रुपए का, तब ये हाल है। तो इस बार हम लग के पढ़ाएंगे तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे आप लोग। ठीक है, बस आप पढ़ने वाले हो। तो कैसे अगर लग के पढ़ना चाहते हो बाकी एग्जाम्स के लिए भी, इसके लिए भी तो कर सकते हो। इससे आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, टेस्ट एसआरसीसी वगैरह। ये फोर्थ स्टार्ट हुआ था 10 दिन पहले, जो क्लास मिस हो गई सब मिल जाएंगी आपको। ज्यादा लेट मत करना, लेट होगा। और जेबीएम में स्टार्ट करो, बड़ा सोचो। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। कोई अगर डाउट हो मुझे पिंग कर सकते हो 8604734785 में, और मैं आपको डिटेल्स वगैरह रिव्यूज डेमो सब भेज दूंगा। चलो गाइस, बाय।